जंगल का राजा शेर। जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में एक शक्तिशाली, गर्वीली और निडर छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में शेरों की स्थिति कितनी गंभीर है? आइए, आज हम शेरों की दुनिया में गहराई से जाकर उनकी विशेषताओं, उनके आवास, व्यवहार और संरक्षण की स्थिति को समझते हैं। शेर, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है, बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। नर शेर का वजन टिपिकली 200 से 250 किलो तक होता है, जबकि मादा शेर का वजन 130 से 180 किलो तक होता है। नर शेर की सबसे खास बात है उसकी अयाम, यानी गले के चारों ओर का घना बाल। ये अयाल उसकी उम्र और स्वास्थ्य का संकेत देता है। जितना गहरा और घना अयाल होता है, उतना ही मजबूत और स्वस्थ शेर माना जाता है। शेरों की आंखें रात में देखने के लिए विशेष रूप से बनी होती हैं। उनकी रात की दृष्टि इंसानों से 6 गुना बेहतर होती है। उनके पंजे 5 इंच तक लंबे होते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि वे एक झटके में अपने शिकार को काबू कर सकते हैं। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है, जो उनके टेरिटरी को मार्क करने का एक तरीका है। अब बात करते हैं शेरों के आवास की। आज के समय में शेर मुख्यतः अफ्रीका के सवाना ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। भारत में गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों की एक छोटी सी आबादी है। IUCN की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023 में शेरों की कुल आबादी केवल 22,000 से 25,000 के बीच है अफ्रीका में, और भारत में लगभग 670 शेर हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि शेरों का हिस्टोरिकल रेंज आज के मुकाबले में सिर्फ 7.4% रह गया है। पहले शेर पूरे अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते थे। आज वे केवल कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज में ही सुरक्षित हैं। शेरों का सामाजिक व्यवहार बेहद दिलचस्प है। वे प्राइड में रहते हैं, जो 15 से 40 शेरों का एक समूह होता है। एक प्राइड में आमतौर पर रिलेटेड मादा शेर, उनके बच्चे और 2 से 3 नर शेर होते हैं। मादा शेर ही मुख्यतः शिकार करती हैं और वे टीम वर्क में माहिर होती हैं। वे ज़ीब्रा, विल्डीबीस्ट और बफेलो जैसे बड़े जानवरों का शिकार करती हैं। नर शेर का मुख्य काम टेरिटरी की रक्षा करना होता है। वे अपने इलाके को सेंट मार्किंग और रोरिंग के जरिए मार्क करते हैं। जब कब्स पैदा होते हैं तो पूरी प्राइड मिलकर उनकी देखभाल करती है। ये कम्युनल पेरेंटिंग शेरों की एक यूनिक विशेषता है। शेरों के शिकार करने का तरीका भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। मादा शेर ग्रुप्स में शिकार करती हैं, जहां कुछ शेर शिकार को चेज करती हैं और दूसरी एम्बुश। उनकी सक्सेस रेट लगभग 30% होती है, जो अकेले शिकार करने वाले बड़े कैट से काफ़ी बेहतर है। लेकिन आज शेरों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या है हैबिटेट लॉस। इंसानी गतिविधियों के कारण उनके नेचुरल हैबिटेट लगातार कम होते जा रहे हैं। फार्मिंग, अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण शेरों का लिविंग स्पेस सिकुड़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जब शेर अपने नेचुरल प्रे की कमी के कारण लाइफ स्टॉक पर अटैक करते हैं तो लोकल कम्युनिटीज उन्हें मार देती हैं। पोचिंग भी एक गंभीर खतरा है, क्योंकि शेर के बॉडी पार्ट्स का इल्लीगल ट्रेड होता है। क्लाइमेट चेंज भी शेरों के लिए एक नई चुनौती बन रही है। बदलते वेदर पैटर्न्स के कारण उनके प्रे एनिमल्स के माइग्रेशन पैटर्न्स बदल रहे हैं, जिससे शेरों को खाना मिलना मुश्किल हो रहा है। कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो कई पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा रहे हैं, एंटी पोचिंग मेजर्स स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं और लोकल कम्युनिटीज़ को वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन में इन्वॉल्व किया जा रहा है। कम्युनिटी बेस्ड कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। भारत में गिर के शेरों की संख्या बढ़ रही है, जो एक इनकरेजिंग साइन है। वहाँ के कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स ने दिखाया है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट से शेरों की आबादी को बचाया जा सकता है। शेर सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। वे एपेक्स प्रेडेटर्स हैं और फूड चेन को बैलेंस में रखते हैं। उनके बिना ग्रासलैंड्स का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आज हमें यह समझना होगा कि शेरों का संरक्षण सिर्फ एक स्पीशीज को बचाना नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को हेल्दी रखना है। हर एक व्यक्ति अपने लेवल पर कंजर्वेशन एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को सपोर्ट करना, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करना और अवेयरनेस फैलाना, ये सब छोटे लेकिन मीनिंगफुल स्टेप्स हैं। शेर हमारी नेचुरल हेरिटेज का अमूल्य हिस्सा हैं। उनकी मैजेस्टी, स्ट्रेंथ और ग्रेस हमें इंस्पायर करती है। लेकिन अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन्स को शेर सिर्फ बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में ही देखने को मिले। आइए मिलकर इस मैग्निफिसेंट स्पीशीज को बचाने का संकल्प लेते हैं।